हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर हम लोग अच्छे हैं, आप सुनाएं। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना कंटेंट नंबर 3 पार्ट नंबर 2। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर चला हुआ है। और अगर अभी अब तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट वाइज ही चैप्टर को पढ़े बेटा हमेशा। ओके, तो आज हम कंटेंट नंबर 3 पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसके नाम है इम्पोर्टेंस। आज की क्लास है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक एक वर्ड ध्यान से समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स बनाते चलना है, साथ साथ में नोट्स लिखते चलेंगे बेटा। ओके, और हर क्वेश्चन जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हर जगह पे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन के ऊपर पेपर में केस स्टडी आ सकती है। और अगर आपके पेपर में, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो फिर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो जहाँ पर केस स्टडी है आप केस स्टडी हटा दो वहाँ से, मतलब केस स्टडी नहीं आने वाली है आपके पेपर में। ओके, कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है तो उसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, ठीक है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है पढ़ाई की। ओके, तो चलिए सर शुरू कर देते हैं। हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस के अंदर आज क्या पढ़ाओगे सर? तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंस शुरू कर देते हैं और इंपॉर्टेंस के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने लिख रखा केस स्टडी 2018। सीबीएसई में ये केस स्टडी आई थी, लेकिन अभी आपके सीबीएसई में केस स्टडी नहीं पूछी जाएंगी। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है सर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हमने पढ़ा था बेटा, वे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है ना, हम इंपॉर्टेंस के अंदर पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, मान लेते हैं मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना पड़ेगा। यानी कि जो फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको मुझे ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं बार बार अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करूंगा, उन फैक्टर्स को के ऊपर ध्यान रखूंगा, तो वो फैक्टर्स जब भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएगा, मार्केट के अंदर चेंज आएगा, वो चेंज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे लिए थ्रेट बन जाएगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और जो भी सबसे पहला ये काम करेगा, जो भी कंपनी सबसे पहले उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करेगी, वो फर्स्ट मूवर कहलाएगी। यानी उसको पहला मूव उसने लिया, पहला कदम उसने उठाया, इसलिए उसको बोलेंगे फर्स्ट मूवर। राइट? तो आइए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर एक बिजनेस मैन है तो वो क्या करता रहेगा? अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहेगा। इनेबल अस टू नो, तो उससे उसको क्या पता चलेगा भाई, ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और वो उसके लिए क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी। वे चेंजेस, एक कंपनी विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस, ठीक है, टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट मूवर। एक कोई भी ऐसी कंपनी बेटा जो उन चेंजेस के प्रति वेरी कॉन्शियस है, ठीक है ना, और वो टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट और उसका ध्यान रखती है, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है ना, बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट मूवर बोलेंगे। राइट? उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंस का। इसके अंदर क्या लिख रखा है, आओ देख लेते हैं। यहां पे लिख रखा है वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बिजनेस के एनवायरनमेंट यानी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को रेगुलरली तरीके से स्टडी करता रहूंगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के फैक्टर्स के अंदर, तो अगर ऐसा करता हूं तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, अगर ऐसा नहीं करता हूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? थ्रेट बन जाएगा। ठीक है ना, और बिजनेस को जो है ना फिर उन थ्रेट्स को फेस करना पड़ेगा। राइट? तो बाय रेगुलरली स्टडिंग, ठीक है, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, थ्रेट कैन बी इजीली मेड टू फेस। अगर मैं स्टडी करता रहूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली, ठीक है ना, उन फैक्टर्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करता रहूंगा, थ्रेट, तो मेरे लिए वो क्या है, जो भी अगर थ्रेट आएगा तो मैं उसको इजीली क्या कर सकता हूं? फेस कर सकता हूं। या मेरे लिए थ्रेट नहीं रहेगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ओके, हम ये कह सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, सॉरी कंटेंट नहीं, नॉट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंस के अंदर, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है सर? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब है बेटा कि एक बिजनेस जो होता है, ठीक है ना, वो एनवायरनमेंट से बहुत सारे रिसोर्सेज लेता है, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट मतलब भाई आम पब्लिक से, ठीक है ना, लोगों से वो है जो है बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, लेता है उनसे, ठीक है ना, इनपुट्स के रूप में। तो उसके बाद क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और वो वापिस एनवायरनमेंट को देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके,
तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। ए बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंट, और फिर क्या करता है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट को। स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट टेल अस द बिजनेस, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है ना, एनवायरमेंट है। अगर हम प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करते रहेंगे, यानी बिजनेस स्टडी करता रहेगा, तो उसे पता लग जाएगा, ठीक है, कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, ठीक है ना, एनवायरमेंट से, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है इंपॉर्टेंस का, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो, चेंजेज डू नॉट अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है ना, मतलब बिजनेस के अंदर चेंजेज आ रहा है, मार्केट के अंदर चेंज आ रहा है, दैट्स नॉट ए बिग डील, किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी बात नहीं है, वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर रैपिडली चेंज आ रहा है बेटा, रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा तेज, फास्ट एकदम से चेंज आ रहा है, यानी हवा अगर चले तो, अगर स्लो चले तो आपको तो अच्छा लगेगा, आपको कहोगे अरे सुबह सुबह क्या हवा चलती है भाई साहब, ठीक है ना, घूमने के लिए जाना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। लेकिन अगर वही हवा एक तूफान का रूप ले ले तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं नहीं, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रखी है, ओके। तो पढ़ते हैं इसको, देखो, चेंजेज डू नॉट अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है ना, एज मच एज रैपिडली ऑफ द चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज चीज है ना। टू फेस रैपिडली ऑफ चेंजेज इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत तेज हवा आप जैसे आपको दिक्कत दे सकती है, वैसे ही बेटा बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर रैपिडली अगर चेंज आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो उसके लिए बिजनेस में फिर फेस करेगा दिक्कतें, ठीक है। ओनली पॉसिबल बाई रेगुलर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट, लेकिन आप उसको भी, ठीक है ना, ठीक कर सकते हैं, उसको भी फेस कर सकते हैं, लेकिन वो कब है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करें तो। यानी इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि अगर आपको आदत हो जाए कि भाई इतनी तेज हवा चलती है सुबह सुबह, तो आपको फिर उसकी आदत हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से आपको मैनेज कर लेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट कंटेंट आज हम करने वाले हैं, और जो कि वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। देखो सर कौन सा कंटेंट है, कंटेंट नंबर 4 बेटा, कंटेंट नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट। इसका नाम है कंपोनेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है इसको माइक्रो बोलना था, ठीक है ना, माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है, ठीक है सर। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, ये देखिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट 2 होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फिर फर्दर 2 पार्ट है, कौन कौन से, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है, ओके सर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है डिटेल में, फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है डिटेल में, और उसके दोनों पार्ट। चलें 1 बाय 1 करके, स्टेप वाइज। यस सर, स्टेप वाइज चलते हैं। तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या बेटा, ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, वे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अंदर हैं और हमारा इनके ऊपर कंट्रोल भी है, बिजनेस का इनके ऊपर क्या है, कंट्रोल भी है, उसे बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे बिजनेस ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है ना, ठीक है ना, तो बिजनेस ने कोई पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी जो बनाई है वो बिजनेस के अंदर बनी है, तो ये इसे बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। तो क्या बोलेंगे, वे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर हैं और बिजनेस का उनके ऊपर क्या है, कंट्रोल भी है बेटा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन मेथड। तो ये था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं जूम। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो बिजनेस के बाहर, वे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं, आउटसाइड द बिजनेस, और बिजनेस का इनके ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग फिर से लिख दिया इसने, ओके। यहां पर इसके 2 पार्ट मैंने बताए थे, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहला आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, तो अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे। इसको कर लेते थोड़ा सा ऊपर और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है सर, माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, ठीक है ना, जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इसको याद करने के लिए मैंने एक हुक बता रखा है, ठीक है ना। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आप यहाँ पर स्टोरी ऑफ संदीप, एक संदीप मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। वो जो है पहले सीए, अभी आईपीसी बोलते, पहले सीए पीसीसी होता था, ठीक है। तो पीसीसी में
था संदीप, मैंने एक छोटा सा ऐसे ही लिख दिया है। तो PCC, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, C स्टैंड्स फॉर कंपिटिटर्स, ठीक है ना, M स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, मार्केटिंग इंटरमीडिएट एंड S स्टैंड फॉर, संदीप का हमने S उठा लिया बेटा, तो S स्टैंड्स फॉर सप्लायर, राइट। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, एक कहानी के थ्रू। अब माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है और ये पब्लिक क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलने वाले हैं अब आगे। तो सर आगे बढ़ा दो, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, 1 बाय 1 करके चलेंगे, एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट का थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग भी दिखा देता हूँ कि माइक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, वे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लोजली क्या है, रिलेटेड हैं, फिर भी वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है। तो ये था बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट। अब पढ़ेंगे हम मैक्रो एनवायरनमेंट। तो चले अगले पॉइंट पे। यस सर, तो लगा देते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। यस सर, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। लो बेटा, अब यहां पर आप देख सकते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर पहले के पेपर में केस स्टडी आती थी, अब एमसीक्यू आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है कि वे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस के कंट्रोल के भी बाहर हैं, ठीक है ना, बिजनेस से बाहर हैं, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर क्लोजली रिलेटेड होते तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट बोल देते, और अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है यानी डिस्टेंट है, रिलेशन है इनका, डिस्टेंट रिलेशन है, तो उसे बोलेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां पर मैंने कुछ बातें आपको लिख के दे रखी है, ये हेडिंग आपको याद रखनी है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, उसका मैंने यहाँ पर, इसमें आपका एमसीक्यू पेपर में पूछ सकते हैं, और मैंने हुक लिख रखा है यहाँ पे पिस्टल, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S स्टैंड फॉर सोशल एनवायरनमेंट, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, L स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरनमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर इकोनॉमिक, एक एक करो, डिटेल में पढ़ने वाले। चलिए सर आगे चलते हैं और इसको कर लेते हैं बेटा जूम। अब 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। चलें। यस सर, सबसे पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, या वहां की जो गवर्नमेंट है उसका बिजनेस के प्रति क्या एटीट्यूड है, ठीक है ना, क्या उस कंट्री के अंदर शांति है, पीस है, शांति है, अच्छे से काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार 1 साल में 2 साल में गिर जाती है, और किस तरीके की गवर्नमेंट है, बहुमत की सरकार है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, इन सब बातों को मिलाकर बोलते हैं बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आओ पढ़ते हैं इसको। देखो, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है किसी देश के अंदर, वहां की गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के प्रति, क्या उस देश के अंदर शांति है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बार बार गवर्नमेंट तो नहीं बदलती रहती, गवर्नमेंट किस तरीके की है, गवर्नमेंट किस तरीके की है बेटा, मोहम्मद की सरकार है कैसी है, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक साथ इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे, तो अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है 3 चीजों को मिलाकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता है बेटा। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी, सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम, याद रखना बेटा, ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज, तीसरा बेटा इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना, याद रहेगा। यस सर, ओके, मैं इसका हुक लिख देता हूं अगर आपको याद करना हो तो, PCS, ठीक है ना, P स्टैंड्स फॉर पॉलिसीज, C स्टैंड्स फॉर कंडीशंस एंड S स्टैंड फॉर सिस्टम, और सबके सामने लिख देना इकोनॉमिक। एक कंट्री की PCS, एक कंट्री का PCS इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहलाता है बेटा। ओके, क्लियर है। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है सर, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना, 11th क्लास में, कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके का होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन से रिलेटेड कैसी पॉलिसी बना रखी गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है इकोनॉमिक
कंडीशन, यानी नेशनल इनकम क्या है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, प्राइस का लेवल क्या है, ठीक है ना, प्राइस का लेवल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये चला हुआ है आपका वेरी वेरी एक्सट्रीम 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार में नहीं आता, 2 बार कर लो बेटा, 2-3 बार वीडियो देख लो, एकदम से क्लियर हो जाएगा। नोट्स अपने बना लेना, ठीक है। ओके ओके सर। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है सर? सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है बेटा सोसाइटी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन कर दो। सोसाइटी के अंदर, सोशल मतलब समाज, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनका टोटल कर दो, उसे बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी सोशल ट्रेंड्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें उन्हें बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। तो क्या बोलेंगे? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ट्रेडिशंस का मतलब है जैसे कि हमारे परंपराएं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस वगैरह। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, सोशल जस्टिस वगैरह कैसा है, इक्वलिटी के बारे में क्या सोचते हैं लोग, ठीक है ना। सोशल ट्रेंड कैसा है, हेल्थ और फिटनेस को लेके, ठीक है ना, इस तरीके की बातें इसके अंदर आती हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी बिजनेस है हमारे देश के अंदर, उसका इनोवेशन के प्रति क्या है, इनोवेटिव कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, नए मेथड, बिजनेस को करने का जो काम, बिजनेस को के अंदर जो काम कर रहे हैं उसको करने का नया तरीका, नए मेथड, नए तरीके से हम गुड्स प्रोड्यूस करें, इनोवेशन करें कुछ, उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी इनोवेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज, नए मेथड कर रहे हैं या नहीं है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, नए तरीके अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोलते हैं बेटा। उसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो एक्ट पास करती है, पहला वो, दूसरा कोर्ट जो अपने जजमेंट देता है, तीसरा वो, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे कमीशंस और एजेंसी होते हैं, उन्होंने जो डिसीजन ले रखे हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज ये आती है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, ये 3 चीजें आती हैं। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है एकदम से क्लियर। तो यहाँ पर कंटेंट हो चुका है बेटा आपका 4। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और नया पार्ट देख लो बेटा, ठीक है ना। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, ओके, इस तरीके से। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाय बेटा।